हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपकी फ्रिज में ब्रेड पड़े हुए हैं तो ब्रेड से ये वाली रेसिपी बना डालिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बहुत कम सामान से हम इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए पड़ेंगे ब्रेड। तो यहाँ पर मैंने 4 ब्रेड लिए हैं। आप क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। 4 ब्रेड से ही हम बहुत सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इनको इस तरह से बढ़िया से तोड़ लेंगे और उसके बाद किसी भी मिक्सिंग बोल में हम डाल देंगे। उसमें हम डालेंगे थोड़ा-सा पानी। तो ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा-सा पानी डालना है और इनको हम इस तरह से बढ़िया से मिक्स करके साइड में रख देंगे 4-5 मिनट के लिए। अब इनको बढ़िया से हमने मिक्स कर लिया, अब साइड में रख देते हैं, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद हम लेंगे पोहा, तो पोहा लेंगे, आप कोई भी पोहा ले सकते हैं। इसको बढ़िया से ग्राइंडर जार में डालकर उसको हम ग्राइंड कर लेंगे और उसका एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से आप अच्छे से उसको छान कर ग्राइंडर जार में डालकर इस तरह से ग्राइंड कर लीजिए। तो हमारा पोहा का जो पाउडर है वो भी बनकर तैयार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी तरह से हमें पीस लेना है उसको, पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, हमें उसका पाउडर चाहिए है। तो इस तरह से हम पोहा का पाउडर बनाकर साइड में रख देंगे। अब लेंगे हम आलू, तो यहाँ पर मैंने 1 उबला हुआ आलू लिया है। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए नाश्ता बना रहे हैं तो ज़्यादा आलू आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि जो आलू हम लेंगे वो बिल्कुल मैश करके नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें गुठलियाँ रह जाती हैं। अगर हमारे नाश्ते में गुठलियाँ रहेंगी तो हमारे नाश्ते के बिखरने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो हमें उसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं चाहिए है। तो इस तरह से हम बढ़िया से ग्रेट कर लेंगे। इसके बाद डालेंगे नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च, गरम मसाला और हरा धनिया डालकर इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ठंडे आलू अगर हम लेते हैं तो उसमें मॉइस्चर बहुत कम रहता है और अगर ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा तो जो हमारा डो है वो थोड़ा चिपचिपा बनेगा। तो कोशिश करिए कि ठंडे आलू ही लें। तो ठंडे आलू से क्या होगा, उसमें मॉइस्चर कम रहेगा। तो इस तरह से बढ़िया से एक मिक्सचर बनाकर हम तैयार कर लें आलूओं का। अगर आप चाहें तो इसमें तड़का भी लगा सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसके बाद हमने जो ब्रेड रखे थे पानी डालकर उसको लेंगे और बढ़िया से हाथों से इस तरह से मैश कर लेंगे और बिल्कुल डो के फॉर्म में तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा ईज़िली डो के फॉर्म में तैयार हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, ब्रेड तो आसानी से ही मैश हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारे ब्रेड जो हैं बढ़िया से अच्छे से मैश हो गए हैं और डो के फॉर्म में भी आ गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले पोहा का पाउडर, जो हमने पोहा का फाइन पाउडर बनाकर रखा था उसको ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि जो मॉइस्चर रहेगा हमारे ब्रेड में वो भी कम होगा और हमारे नाश्ते अलग ही टेस्ट आएगा। और अगर आप पोहा नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह आप चावल के आटे का या फिर कॉर्नफ्लावर का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारा नाश्ता है वो क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो हम ब्रेड और पोहा के पाउडर को पहले इस तरह से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें आलू का मिक्सचर, जिसमें हमने मसाला मिलाकर रखा है, उसको भी डाल देंगे। पानी हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। अब हम बिल्कुल पानी यूज़ नहीं करेंगे और इस तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि आलू जो है, आलू और ब्रेड इन दोनों में ही मॉइस्चर है। तो इससे ही हमारा बिल्कुल डो के फॉर्म में तैयार हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा डो है बिल्कुल टाइट डो बनकर तैयार हुआ है और देखिए कितने आसानी से ये डो के फॉर्म में आ गए हैं। तो इस तरीके से इसी तरह से हमें बढ़िया से डो के फॉर्म में तैयार कर लेना है। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम इस डो को साइड में रख देंगे। उसके पहले हम लेंगे एक बोल, जिसमें हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच मैदा। साथ ही में हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे और थोड़ा-थोड़ा करके हम पानी डालते जाएँगे। थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना बने। इसी तरह से हम बढ़िया से उसको मिक्स करते जाएँगे और एक स्लरी बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से हम बढ़िया से मीडियम थिकनेस की स्लरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारी स्लरी जो है बिल्कुल बनकर तैयार है। आप स्लरी में अगर चाहें तो कुछ मसाले डाल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अब स्लरी को हम साइड में रख देंगे। उसके बाद हम लेंगे डो और किसी भी चॉपिंग बोर्ड या फिर चकले पर इस तरह से बढ़िया से उसको मसल लेंगे और उसको इस तरह से रोल करते जाएँगे। बिल्कुल इस तरह से सांप की तरह हम उसको फैलाते जाएँगे और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसमें शेप कैसा देना है। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मैं इसको तो ट्रायंगल शेप देने वाली हूँ। तो सबसे पहले रोल करेंगे और फिर इस तरह से उसको फैला लेंगे और कट करेंगे। अगर आप चाहें तो इसको स्क्वायर शेप दे सकते हैं, बिल्कुल राउंड शेप में कट कर सकते हैं या फिर ट्रायंगल शेप दे दीजिए, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो
ये रेसिपी जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। तो आप अपने बच्चों के स्नैक्स के लिए बना सकते हैं, उनको बहुत पसंद आएगी। जब भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ये वाली रेसिपी उनको बनाकर खिला दीजिए, उनको बहुत पसंद आने वाली है। क्योंकि बहुत आसान सी रेसिपी है, ब्रेड और उबले आलू से हम इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे, बहुत ईज़िली कट हो जाता है। देखिए कितना परफेक्ट शेप बनकर आया है। तो आप चाहें तो इसको स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ट्रायंगल शेप इस तरह से देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसी तरह से उनको कट कर लिया है एक ही साइज़ में। सबको एक ही शेप में और एक ही साइज़ में मैंने कट करके रख लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को बनाकर अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा, उनको बहुत पसंद आएगी। क्योंकि घर में पड़े सामान से ही हम इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपके बच्चों को ज़्यादा बाज़ार का मत खिलाइएगा, उनको इस तरह से घर पे पड़े सामान से ही कुछ अच्छी-अच्छी सी रेसिपी बनाकर खिलाइए, उनको बहुत पसंद आएगी। तो इस तरह से हम सारे ट्रायंगल्स को बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए कितने परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो अब हम इनको करेंगे फ्राई। तो सबसे पहले तो हमें इनको कोट करना है। तो जो हमने स्लरी बनाकर रखी थी मैदा की, आप चाहें अगर आप ज़्यादा ही हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आटे की भी स्लरी बनाकर रख सकते हैं। लेकिन जो हमारा नाश्ता है वो आटे के स्लरी से क्रिस्पी नहीं बनेगा, तो मैंने यहाँ पर मैदा का यूज़ किया है। तो इस तरह से हम बढ़िया से स्लरी में डिप करेंगे एक-एक करके और उसको हम ब्रेड क्रम्ब में इस तरह से कोटिंग कर देंगे। ब्रेड क्रम्ब में कोटिंग करने से क्या होगा कि जो हमारा नाश्ता है वो और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से हम सारी उसकी कोटिंग कर लेंगे और एक-एक करके और इसको इस तरह से पहले से ही कोट करके रख लेंगे और 2 मिनट के लिए हम रेस्ट करने देंगे, उसके बाद ही हम इनको फ्राई करेंगे। तो आप शैलो फ्राई, डीप फ्राई जो करना चाहें वो कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है और एक-एक करके हम मीडियम हॉट ऑयल में इनको डालते जाएँगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। मीडियम ही फ्लेम पर हम इनको अलट-पलट कर दोनों साइड से बढ़िया से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो नाश्ता है वो एक साइड से अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इनको पलट देते हैं इस तरह से। सारे नाश्ते को इसी तरह से हम पलट लेंगे। दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फ्राई होने में, ये 3 से 4 मिनट में जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम बढ़िया से अपने नाश्ते को फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से और जब जैसे ही फ्राई हो जाए तो निकाल लेंगे और सर्व कर लेंगे। तो आप लोग भी ज़रूर बनाना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।